सारी चीज़ें। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो हमने लास्ट क्लास में फ्रंट एंड पे किस तरीके से इमेजेस वगैरह को देखना था, वो सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद हमारे पास एपीआई पहले से बनी हुई है जो हमने फैच के लिए यहाँ पर बनाई थी कि किस तरीके से फैच करना है। तो वो ये एपीआई है, ये लाजमी होनी चाहिए तुम्हारे पास, जो हमने यहाँ पर फैच एडमिन के नाम से बनाई थी। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ थी, ये सिंपल हमारे पास एक रिस्पांस आ रहा था एपीआई के थ्रू कि भाई इधर हमारे पास सारे एडमिन्स की डिटेल्स आ रही है। अब इसी को क्या करना है, ये जो हमने एपीआई क्रिएट करी थी एडमिन राउटर में, जहाँ पर हमारे पास फैच के लिए था, यानी कि ये वाली एडमिन डिटेल्स, ये जो राउट है, ये एपीआई है, इसको क्या करना है, फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करना है। और फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करने में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि भाई इमेज को कैसे फैच करवाना है। इमेज तो ऐड तो कर दी है, फोल्डर में भी चली गई है, उसको रीड कैसे करवाएं हम, क्योंकि याद है तुम्हें कि कैसे जा रही है इमेज, अपलोड्स फोल्डर के साथ, फिर उसके साथ फाइल का नाम भी है। तो वो किस लिए किया हुआ है, वो यहाँ के एडवांटेज के लिए किया है। तो यहाँ पर हमारे पास अगला स्टेप होगा, तुम्हारे पास एक फ़ाइल बनेगी जो यहाँ नज़र आ रही है एडमिन लिस्ट के नाम से। एडमिन लिस्ट में हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। वो क्या कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रिएक्ट में इसको, यूज स्टेट को, एच से आता है, हुक्स। तो सबसे पहले हुक डिफाइन करना है, हुक हमारे पास है और यहाँ पर इसमें डेटा आएगा, यानी कि हमारे पास एडमिन्स के अंदर हम यहाँ पर डेटा गेट करेंगे तो हमारे पास फैच हो सकता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि भाई हमें फैच करनी है एपीआई सिंपल। तो फैच किस तरीके से करनी है, यहाँ पर देखो पूरा वही राउट नज़र आ रहा है, एडमिन डिटेल्स, एडमिन एपीआई, इसी से फैच एपीआई। अब यहाँ पर हमने पिछली क्लास में रजिस्टर वाले काम में मैंने क्या बताया था, फैच से किया था काम या फिर किसी और से, पुट से नहीं, फैच के साथ एक और चीज़ थी, उससे भी हम यही काम कर सकते हैं सेम। फैच तो ये वो वाली फैच एपीआई है, फैच करने का नहीं है ये फैच एपीआई है। तो हमने एक और एपीआई को डिस्कस किया था जिसको इंस्टॉल किया था, क्या था भाई, एजियोस। एजियोस और फैच में क्या डिफरेंस बताया था मैंने, याद है, किसी को याद है एजियोस और फैच में क्या डिफरेंस था। फैच जो है ओल्ड ब्राउज़र्स पे नहीं चलता, सिर्फ मॉडर्न ब्राउज़र्स पे चलता है, जैसे गूगल, मोजिला फायरफॉक्स। एजियोस का फ़ायदा एडवांटेज है कि वो हर उसमें चल सकता है और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आसान होता है। तो यहाँ पर एजियोस डॉट गेट भी कर सकते हो, सही, जैसे वहाँ क्या किया था, पोस्ट। तो एजियोस को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। यहाँ फैच एपीआई यूज़ हुई भी है, गेट हेडर्स लगाना लाजमी है। हम पहले भी क्लाइंट साइड पे बात कर चुके हैं कि अब हेडर ऑथराइजेशन टोकन मौजूद होना चाहिए। और ये सब चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिलेंगी, ये सब चीज़ें यूज़ ऑथ से मिलेंगी। यूज़ ऑथ पिछला वाला ही प्रोजेक्ट पूरा कॉपी किया हुआ है, तो वहाँ यूज़ ऑथ भी बना हुआ है और उसके अंदर तुम्हारे पास ऑथराइजेशन टोकन का वेरिएबल भी बना हुआ होगा। उसको सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करना है और यहाँ पर तुम्हारे पास इस ऑथराइजेशन में ला के डालना है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक दफ़ा रिमाइंड कर लें क्योंकि ये भी याद नहीं होगा तुम लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास पास करते हैं ये, और इसमें डाल के क्या पास कर रहे होते हैं, इसमें डाल के अगर याद हो क्लाइंट में भी हमने ऐसे ही किया था कि बेयरर के साथ एडमिन टोकन होता है, ताकि टोकन आए और ताकि उसको वो एपीआई जो है वो वैलिडेट कर दे कि भाई इसके पास टोकन मौजूद है, सही। तो ये चीज़ हो गई। देन डेटा सिंपल आ रहा है हमारे पास किस में, डेटा के अंदर रिस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू। और अगर रिस्पॉन्स ओके होता है तो क्या कर रहे हो, किस में डाल रहे हो, ये कौन सा फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ये सेट एडमिन्स, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पर तो है, हाईलाइटेड भी हो रहा है वो, कहाँ पर ये फंक्शन बनाओ, कहाँ पर, ये ऊपर किसमें, एडमिन लिस्ट नहीं, ये फंक्शन जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, सेट एडमिन्स। सेट एडमिन्स में रिस्पॉन्स क्यों डाल रहे हो,
हम ये डेटा डॉट मैसेज को सेट एडमिन्स में ही क्यों रख रहे हैं, इसका रीज़न क्योंकि हुक हमारे पास यही बना हुआ है ना सेट एडमिन्स के नाम से, और हमें पता है कि हुक में क्या होता है कि हम फंक्शन को देते हैं तो वो वेरिएबल को देता है, तो इसको देंगे ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में आ जाना है वो। तो यहाँ पर डेटा डॉट मैसेज का मतलब है हमारे पास जो भी मैसेज में रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें ये नहीं आएगा कि क्या ऑटोमेटिक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, उसमें मैसेज पूरा रिस्पॉन्स का होगा, इसको दिया तो इसका मतलब है कि भाई इसमें एग्जिस्ट करेगा ये एडमिन्स, पूरे सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर आएंगे। और एरर में हमारे पास टोस्ट डॉट एरर का यूज़ करते हुए डेटा डॉट मैसेज, यानी कि अगर कोई एरर आया तो यहाँ पर आ जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग करवा लिया एडमिन्स को कि मेरे पास एडमिन्स की इंफॉर्मेशन कंसोल पे भी नज़र आ जाए। और कैच में हमने एरर डिफाइन कर दिया। देन हमें क्या करना है, नीचे हमारे पास आ जाना है कि अगर फंक्शन चलेगा कैसे। तो हमें ये याद होनी चाहिए बात कि जब हमने वहाँ डेटा फैच कर रहे थे क्लाइंट पे, तो हमने एक चीज़ एपीआई का इस्तेमाल किया था, यूज़ इफ़ेक्ट, जो कि कब इस्तेमाल की जाती है, कब की जाती है, जब कब इसका यूज़ किया जाता है और यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्यों यूज़ किया जाता है भाई, इसका इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास अगर बगैर क्लिक के, बगैर किसी चीज़ के हमें चलाना है ऑटोमेटिकली, तो कैसे चलेगा, वो चलेगा काम यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू, क्योंकि लिस्ट आ रही है ना। अब लिस्ट कैसे चलेगी, ये फंक्शन प्रोजेक्ट चलने पे खुद कॉल होना चाहिए, मुझे कुछ क्लिक करने के बाद कॉल नहीं करवाना, तो यूज़ इफ़ेक्ट में डालना पड़ेगा। अगर ये नहीं लगाओगे तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी हमने समझी थी क्लाइंट पे, मैंने वहाँ कुछ और डिटेल में समझाया था, इसके अंदर भी कुछ डाला हुआ था। क्या डाला हुआ था उस टाइम पे जब हम कर रहे थे, तो मैंने वो भी बताया था। इस चीज़ का नाम क्या होता है, कॉमा के बाद जो लगी हुई है, कॉमा के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, इससे क्या चीज़ है, क्या मेंशन हो रही है, एरे है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक और वर्ड इसके साथ ऐड करके बताया था कि ये कौन सा एरे होता है क्लाइंट में। जब हम क्लाइंट में, बताओ कहाँ यूज़ किया था इसको, क्लाइंट में याद है कहाँ यूज़ किया था, इसका नाम डिपेंडेंसी एरे होता है। और डिपेंडेंसी एरे खाली क्यों है, क्योंकि अब ये डेटा टोकन पे डिपेंडेंट नहीं रखना हमें, सही। क्यों, क्योंकि हमारे पास सबका डेटा आ रहा है, सिर्फ एक बंदे का डेटा नहीं है, जो लॉगिन हो रहा है उसका डेटा नहीं आएगा, सबका आ रहा है। तो इसको डिपेंडेंट नहीं रखना टोकन पे। अगर टोकन पे डिपेंडेंट कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, वहाँ मसला क्या था, वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी इजाफा था। तो यहाँ हमें ब्लैंक ही रखना है ताकि डेटा हमेशा आता रहे हमारे पास, सारी चीज़ें लिस्ट जो है वो प्रॉपर मेंशन, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है डिपेंडेंसी एरे को, सही। तो यहाँ पर गेट ऑल एडमिन डेटा, और जब यहाँ पर बात आती है इधर हमने क्या करना है, एडमिन्स डॉट लेंथ चेक कर लेना है। अगर लेंथ क्या होती है 0, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, नो एडमिन फाउंड। तो टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है और राउंड ब्रैकेट्स लगा के, यानी कि ये समझ लो इफ़ है और ये एल्स है। अगर 0 के बराबर हुई लेंथ तो ख़त्म कहानी, कुछ भी नहीं आना, मैसेज आना है। और अगर हमारे पास कुछ होती है, एक आध होता है, तो मैंने फिर टेबल बना लेना है सिंपल, जैसे हम PHP वगैरह में हर जगह कर रहे होते हैं, डॉटनेट में, कि भाई लूप चल रहा है। तो लूप कहाँ चल रहा है, हमने ये मैप का फंक्शन, मैंने जब स्टार्टिंग में React.js पढ़ा रहा था, जब मैंने बताया था कि ये इसका आगे इस जगह पे इस्तेमाल होगा डेटाबेस के साथ, और हमने इसको एग्जाम्पल के साथ किया था। एग्जाम्पल याद है किससे किया था, क्या किया था हमने, मैप का फंक्शन मैंने पहले बेसिक में समझाया था, अलग फाइल में छोटी सी। मैप का काम क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन तो होता है, लेकिन क्या करता है, किसको डील करता है, एरे को डील करता है। और जो एडमिन्स है वो क्या है, एरे ही है। और हमने पीछे प्रोजेक्ट में क्या बनाया था, जब React.js में बेसिक एक चीज़ बताई थी ना, क्या कार्ड्स बनाए थे, कौन से कार्ड से, उसको 2 तरीके से किया था, कैसे,
याद है? एक जगह हमने कार्ड्स कंपोनेंट्स बनाए थे बार बार रिपीट करके, फिर उसको हमने एक जगह लिस्ट में डाल दिया था जेसन के एरे में, सही? वहाँ एरे जेसन वाला था। अब यहाँ एरे जो है वो क्या है, जेसन वाला ही है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से, एपीआई से। तो अब मैप का काम है कि वो क्या करे, मैपिंग करे, डेटा जो है वो इनमें फिल करवाए, कहाँ पर, टीआर में पूरा। तो यहाँ पर हमारे पास करंट एडमिन ये वेरिएबल है, ये कहीं से नहीं आ रहा है एपीआई में, इसको CURR भी लिख सकते हो। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, इंडेक्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इंडेक्स तुम्हारी यूनिक की होती है, यानी कि और यहाँ पर हमेशा जब भी फैच कर रहे हो रिएक्ट जेएस में, तो टीआर जो पेरेंट होता है हमेशा उसमें इंडेक्स रिक्वायर्ड होता है। यानी कि ये रिएक्ट जेएस का पार्ट है कि हमेशा तुम्हें की डिफाइन करनी पड़ती है और उसके अंदर इंडेक्स लाजमी होना चाहिए, जिससे वो ये समझेगा कि पहली टीआर कौन सी है, दूसरी टीआर कौन सी है, सही? अंदर जो सिंपल काम क्या कर रहे हो, डेटाबेस वाली फील्ड्स हैं, एडमिन नेम, एडमिन ईमेल, ये सब क्या है, ये डेटाबेस वाली है। कौन सी, जो मॉडल में बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर मॉडल को देखें तो हमारे पास मॉडल्स वाला एडमिन मॉडल, तो ये है, ये नाम है, ये वो वाले नहीं है कोई जो फ्रंट एंड से जा रहे हैं, ये वाले सारे नाम है। इसी के थ्रू तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर फैच करवाना है, सही? तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस एडमिन लिस्ट पे, और यहाँ करना है तुम्हारे पास। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये रह गया था कि भाई एडमिन इमेज कैसे आएगी। तो उसमें तुम्हें एक वेरिएबल नज़र आ रहा है बेस URL, तो ऊपर बेस URL को हमें यहाँ पर लेके आना है। और कैसे लेके आना है, ये तुम्हारे पास विट जब यूज़ कर रहे होते हो तो विट में हमारे पास ये मेटा इन्वायरमेंट, जैसे हमने .env बैकएंड पे यूज़ किया था, वैसे ही .env यहाँ पर भी यूज़ करोगे। और इसके अंदर क्या यूज़ कर दोगे, तुम अपना पूरा लोकल होस्ट डिफाइन करके रख दोगे, सही? लोकल होस्ट डिफाइन करके रख दोगे, और यहाँ पर तुम्हारे पास ये पूरा URL क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा वहाँ से। यानी कि अब तुम्हें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ इसको एक्सेस करना है। इस URL को एक्सेस किया यहाँ पर, इसका मतलब है क्या आ गया इसके अंदर, बेस URL में क्या आ गया, क्या चीज़ आ गई है बेस URL? बेस URL में बताओ ना क्या लिखा हुआ होगा, लोकल होस्ट 5000 वो लिखा हुआ होगा हमारे पास, सही? और 5000 क्यों रखा है, क्योंकि वो वाला हमें चाहिए, बैकएंड वाला चाहिए ना कि फ्रंट एंड वाला। तो यहाँ पर 5000 रखा हुआ है। देन नीचे हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पर आकर इसके अंदर इमेज में बेस URL पहले डिफाइन कर देना है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा होगा, यहाँ मुझे बताओ, एडमिन इमेज यहाँ क्या फैच कर रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये लगाऊंगा करंट एडमिन डॉट एडमिन इमेज, तो इसके अंदर क्या जा रहा था हमारे पास जब हम API टेस्ट कर रहे थे, API हमने इमेज की टेस्ट करी थी फाइल डाल के, तो रिस्पॉन्स में क्या आ रहा था, शो किया था ना रिस्पॉन्स में क्या चीज़ थी, खुद भी चेक किया होगा, किसके साथ आ रहा था पूरा, सिर्फ पूरे फाइल्स का नाम आ रहा था या उसके साथ कुछ और भी ऐड हुआ था? फाइल कहाँ जा रही है हमारी, फाइल कहाँ सेव हो रही थी, अपलोड्स में। तो उसमें हमारे पास बना हुआ ही पूरा ऐसे बनाया था, पहले अपलोड्स / फिर उसके बाद फाइल का नाम। तो इसलिए हमने URL में सिर्फ क्या दिया, लोकल होस्ट 5000, यानी कि ये आ जाए / और देन फिर वो आगे कंटिन्यू कर ले। तो इससे क्या होगा, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाएगा तुम्हारे बैकएंड में और यहाँ से इमेज को उठा लेगा, उसको इमेज का रेफरेंस मिल जाएगा और इमेज का टाइटल नहीं उठाएगा, वो पूरी इमेज को शो करवाएगा। क्लियर है? तो यही चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इमेज में होनी है, और देन फिर वही TD लगाने तुमने 2, और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो env फाइल यहाँ पर विट में तुम्हारे पास, यहाँ इसके अंदर ये लाजमी करोगे विट API URL, और देन तुम्हारे पास फिर यहाँ कंजम्पशन ऐसे ही होनी है। और कंसोल पे जो रिस्पॉन्सेस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे वो तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक दफ़ा देख लें।
सही। तो यहाँ पर एडमिन डिटेल्स तुमने फैच करी तो तुम्हारे पास इस तरीके से कंसोल में या तो इमेज ऐसे आ रही होगी, और कंसोल में अगर एरर चेक करना है तो कंसोल में तुम्हारे पास तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पर है, एरे कौन सा आ रहा है, क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो पूरी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट इस तरीके से लॉगिन का ये इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा। जो मेन एरे वाला ऑब्जेक्ट है वो कंसोल पे कहाँ आ रहा है। खैर ये नेस्टिंग वगैरह किसी और चीज़ का ही एरर दे रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एरे आएगा जिसमें तुम वेरीफाई कर सकते हो कि अगर इमेज एक्सेस नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर तुम्हारे पास जो तुमने console.log किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी, और फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसको करो इम्प्लीमेंट, API बनी हुई होगी, फैच API फ्रंट एंड पे करना है इंटीग्रेट, और एडमिन पैनल भी उम्मीद यही कर रहा हूँ कि बना हुआ